मेहनत, लगन और दूरदर्शिता, ये तीन मूलभूत स्तंभ हैं रेल फ्रेट इंडस्ट्री में देश के नंबर 1 कंपनी टीटागढ़ ग्रुप के। 1980 के दशक में बनी ये कंपनी एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में उभरी। आज कोलकाता का टीटागढ़ ग्रुप संपूर्ण मोबिलिटी सॉल्यूशंस के उत्पादों का निर्माण कर राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान दे रहा है। आइए देखते हैं इनकी कहानी। वैगन बिल्डिंग, रेलगाड़ी की डिब्बे बनाने में देश की नंबर 1 कंपनी, जो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करने वाली है। देश की वो पहली कंपनी जो एल्यूमिनियम बॉडीड मेट्रो कोच का निर्माण करती है। टीटागढ़ वैगन्स, इनका नाम आज यूं ही देश की नामी इंडस्ट्रीज में शुमार नहीं। इसके पीछे छुपी है दशकों की मेहनत। एक छोटी सी फाउंड्री यूनिट से हजारों करोड़ की कंपनी बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बात है 80 के दशक की, जब जगदीश प्रसाद चौधरी बंगाल की एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। एक दिन किस्मत उन्हें टीटागढ़ ले गई। एक हमारे फ्रेंड ने लंच के लिए इनवाइट किया था संडे को, तो जब निकले उनके घर से तो सामने एक फैक्ट्री थी उनके बैकयार्ड में। तो उन्होंने कहा, देखिए चौधरी साहब, ये फाउंड्री है, इसको तो स्क्रैप कर दिया हाई कोर्ट ने, नाउ दिस विल बी स्क्रैप। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी फैक्ट्री है, वाई शुड इट बी स्क्रैप्ड? क्यों, शेड वगैरह मैंने देखा बाहर से, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने कहा, आज तक कोई इसका बीडर नहीं आया, 17-18 बरस से बंद पड़ी है और कोई बीडर नहीं आया, तो हाई कोर्ट हैज़ फाइनली डिसाइडेड टू अलाउ इट टू बी स्क्रैप। जब मैंने कहा कि स्क्रैप क्यों होती है, अच्छी यूनिट है तो होनी नहीं चाहिए। तो IFCI के जनरल मैनेजर, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मिस्टर चौधरी, यू आर द फर्स्ट पर्सन in the last so many years that who has spoken positively about the company. I was too young and I wanted to do something before I hung my boots. महज 15 सालों में ही JP चौधरी और उमेश चौधरी ने मिलकर टीटागढ़ ग्रुप को देश की सबसे बड़ी वैगन बिल्डिंग कंपनी बना दिया। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जगह और संसाधनों का सही इस्तेमाल कर 1997 में वैगन बनाना उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे समूचे भारत में टीटागढ़ वैगन्स रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा बन गई। अब अगली पीढ़ी के प्रतिश चौधरी ने भी ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। वैगन्स का एक्सपोर्ट भी शुरू किया और सालाना 180 वैगन बनाने वाली कंपनी से 8,400 वैगन हर साल बनाने वाली कंपनी में तब्दील हो गए। वाकई लाखों करोड़ों लोगों की सवारी बनाने वाले टीटागढ़ ग्रुप का देश के विकास में अहम योगदान है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी मुहिम का साथ देते हुए भारत में ही एल्यूमिनियम बॉडीड मेट्रो कोचेस एवं propulsion सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। अपने ही देश में मॉडर्न तकनीकों को लाने के लिए टीटागढ़ ग्रुप ने एक इटालियन कंपनी खरीदी, जिससे उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड नेम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देश में ही बनाने का मौका मिला। टीटागढ़ ग्रुप ने अपने इटालियन ब्रांड के साथ जुड़कर पुणे मेट्रो का निर्माण किया, जिसमें भारत की पहली एल्यूमिनियम कोच का इस्तेमाल हुआ है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया। हमारी जो विजन है वो बहुत क्लियर है। हम टीटागढ़ में हमारी 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, फ्रेट ट्रेन वर्टिकल, पैसेंजर ट्रेन वर्टिकल और शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस। तीनों हमारी जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, हम तीनों में एक ग्लोबल अपने आप को प्लेयर के रूप में उभारना चाहते हैं। अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टीटागढ़ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी TAMS की पहल करी। अभी तक इंडिया में जो भी मेट्रो कार्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, हम लोग जो हैं वो पहली प्राइवेट कंपनी है जिसके पास में खुद की टेक्नोलॉजी है। वेल इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में जो कलकत्ता उत्तरपाड़ा के पास में हम लोगों ने सेटअप की है। हम लोगों ने पुणे मेट्रो का जो प्रोजेक्ट मिला था वो मिला था हम लोगों की जो इटालियन सब्सिडरी कंपनी है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चलते। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 3 ट्रेनें इटली से आ रही हैं, बाकी 31 ट्रेन हम लोग इंडिया में बना रहे हैं। हमने इंडिया में हैदराबाद में एक डिज़ाइन ऑफिस खोला है। हमारी इटली की जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज़ है मेट्रो डिज़ाइनिंग में, प्रोपल्शन डिज़ाइनिंग में, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी डिज़ाइन एक्सपर्टीज़ यहाँ इंडिया शिफ्ट कर पाएँ। दूसरे तरफ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब
इंडिया में इंडियन कंपनी इंडियन डिज़ाइन के साथ मेट्रो कोच बना के सप्लाई करे, और सिर्फ इस देश में नहीं पर ग्लोबली हम इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं। देश के बाहर यूरोप में भी पैर जमाने के लिए एक इटालियन कंपनी फिरेमा को अधिकृत किया, जहां से मेट्रो, सेमी हाई स्पीड सहित 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पैसेंजर रोलिंग स्टॉक बनाने का काम भी शुरू किया। ABB नाम की एक स्विस कंपनी है जो मेट्रो की प्रोपल्शन यूनिट्स बनाती है, और EMU मेमू जो ट्रेन्स चलती हैं उनकी प्रोपल्शन यूनिट्स बनाती है। उनके साथ हमारी एक जॉइंट वेंचर है डेवलप करने के लिए ये प्रोपल्शन यूनिट्स इंडियन रेलवेज़ के लिए। हमारी एक नई शिपयार्ड आ रही है फाल्ता में, जहां हमारी कोशिश रहेगी कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और बाकी इंडियन मिनिस्ट्रीज़ के लिए हम स्पेशलाइज शिप्स बनाएं। हार्डवेयर उत्पादों के साथ साथ टीटागढ़ ग्रुप में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी जोरों पर है। नई पीढ़ी के लिए मल्टी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। बिजनेस, इंटरनल ऑपरेशन और ग्राहक संबंधित संचार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आधुनिक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का भी कंपनी में प्रयोग किया जाता है। पहले बहुत सारे जो भी हमारे प्लांट्स रहे हैं उसमें हम मल्टी प्रोडक्ट बनाते थे, अदर देन दी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो होते हैं कास्टिंग्स वगैरह। हम लोग जहाँ पर भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, एंड हमारे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस एंड मैन पावर जो है एंड अपॉर्चुनिटी जैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी हम लोग स्पेशलाइजेशन पे गए हैं, एंड हर एक वर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लोग उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में कन्वर्ट करते करते आगे बढ़े हैं। ज्ञान ज्योति, मनोविकास केंद्र, अनामृत और कई तरह के स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं और शिक्षण संस्थाएं टीटागढ़ ग्रुप बखूबी चला रहा है। इसके अलावा बंगाल वासियों और अब देशवासियों के लिए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवन निरोग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जैसे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। बंगाल के एक छोटे से शहर से निकल ये ग्रुप देश में औद्योगिक क्रांति ला रहा है और 25 सालों का लंबा सफर तय कर टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड अब नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है।